Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about comb jellies and here are some references. आप इन साइट्स पे विजिट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया, काफ़ी वास्ट कंटेंट इन साइट्स पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले टीनोफोरा के बारे में देखेंगे। फाइलम टीनोफोरा कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेली। इस फाइलम को जनरली कॉम्ब जेलीज के नाम से जाना जाता है। इंडियन सीज में देखिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में इनके अराउंड 150 200 या 100 to 150 ऐसी कुछ स्पीशीज, कहीं कहीं पे 200 भी डेटा है, इसीलिए मैं 200 भी बोल रही हूँ। बट ये जिस साइट से मैंने लिया है वो 100 से 150 स्पीशीज बताते हैं, तो उसमें से सिर्फ 12 स्पीशीज ही आपका इंडियन सीज में देखी गई हैं। टीनोफोर्स आर फ्री और सॉलिटरी एनिमल्स। ये फ्री और सॉलिटरी एनिमल्स हैं, अकेले रहते हैं, कॉलोनी बना के ये नहीं रहते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? ये रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? जैसे स्टार फिश होती है ना, आप उसे किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो बराबर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। तो रेडियल सिमेट्री होता है कि आप किसी भी प्लेन से कट करिए, आप कोई सा भी प्लेन चूज कर लिए, वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर जाएगा। उसके बाद एसिलोमेट, इनमें सिलोम नहीं होता। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स, ऑल्सो फाउंड फ्रॉम कोस्टल एरिया टू ओपन एरिया। वो ओपन वाटर में भी मिलेंगे आपको। अभी आप देखेंगे ऐसे, जब मैंने इसमें कुछ टाइप्स बताए हैं जेलीफिशेस के, सॉरी टीनोफोर्स में आपके कॉम्ब जेलीज के, तो आप देखेंगे वहां पे कुछ जो कॉम्ब जेलीज कोस्टल एरिया वाली हैं और कुछ ओपन वाटर वाली हैं। दे आर टिपिकली प्लैंक्टोनिक होती हैं ये। दे ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद इकाइनोडर्म्स, स्पॉन्जेस और निडेरियंस। ये निडेरियंस के साथ, स्पॉन्जेस के साथ और आपके इकाइनोडर्म्स के साथ इनका एसोसिएशन में इनको देखा गया है। दे लैक नेमेटोसिस साइट्स बट पजेस कोलोब्लास्ट सेल्स। अब समझिए ये लाइन इसलिए है, देखिए अगर आप जेलीफिश देखेंगे ऑरेलिया वगैरह, जो जेलीफिशेस हैं और जो कॉम्ब जेलीज हैं, ये दिखने में एक जैसी हैं, बट ये सिमिलर नहीं होती, ये एक जैसी नहीं होती है। उसका मेजर डिफरेंस तो यहीं पे देख लीजिए, नेमेटोसाइट सेल्स, राइट, नीडोब्लास्ट सेल्स होती है ना निमेटोसाइट्स, नीडोब्लास्ट सेल्स स्टिंगिंग सेल्स है किसकी? आपका निडेरियंस की। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होते, यहाँ पे होते हैं इनके कोलोब्लास्ट सेल्स, लासो सेल्स। ओके, तो एक डिफरेंस तो यही है कि आपका कैसे डिफरेंट है टीनोफोरा आपका जेलीफिशेस से, कैसे डिफरेंस है, तो आप एक डिफरेंस ये भी देख सकते हैं। कॉम्ब, ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स मैंने जोड़े हैं जहाँ पे मुझे मिला। तो अ कॉम्ब जेली विल ईट अदर कॉम्ब जेलीज लार्जर देन इटसेल्फ। एक कॉम्ब जेली अपने से बड़ी साइज की दूसरी कॉम्ब जेली को खा लेती है। कैसे? बाय बाइटिंग ऑफ चंक्स विद स्पेशल सीलिया स्ट्रक्चर्स इन इट्स माउथ। उसके माउथ में स्पेशल सीलिया प्रेजेंट है, उन सीलियास की मदद से थोड़ा थोड़ा चंक्स मतलब टुकड़े 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 करके वो क्या करती है? अपने साइज से बड़ी जेलीफिश को खा लेती है। सॉरी, जेलीफिश नहीं, कॉम्ब जेली। ओके, नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। कैसा है दिखने में? दे आर ट्रांसपेरेंट, दे हैव जेली लाइक बॉडीज। जेली लाइक बॉडीज होती है इनकी, ब्राइट इरिडेसेंट कलर बैंड्स, इनमें कलर बैंड्स देखे गए हैं, ये आपको देख पा रहे होंगे इस फोटोज में भी। सो दीज कलर बैंड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी हेयर कॉल्ड कॉम्ब। ये जो कलर बैंड्स है ये छोटे छोटे हेयर से मिलके बने हैं, जिन्हें कॉम्ब्स कहा जाता है। और दीज बैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सिमेट्रिकल बैंड्स, और यही बैंड 8 सिमेट्रिकल बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि 8 क्या होते हैं? कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। सो कॉम्ब जेलीज ग्रो टू अबाउट 4 इंचेस, 4 इंचेस तक ये ग्रो करती हैं। दे आर रेडियल सिमेट्रिकल और ऑल्सो एसिलोमेट, ये हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। द कॉम्ब एक्ट लाइक टाइनी ओर्स प्रोपेलिंग द कॉम्ब जेलीज थ्रू द वाटर। ये जो कॉम्ब्स हैं आपके मतलब कॉम्ब जेलीज के, तो ये आपका प्रोपल्शन में हेल्प करता है, कॉम्ब जेली को वाटर में मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ऑल्सो यू सीलिया बैक्टीरिया में, और आपने पैरामीशियम देखा होगा उसमें भी सीलियाज होते हैं, टू स्विम करने के लिए। लेकिन कॉम्ब जेलीज आर द लार्जेस्ट नोन एनिमल्स टू डू। लेकिन कॉम्ब जेली लार्जेस्ट नोन एनिमल्स हैं जो मूवमेंट के लिए सीलिया का इस्तेमाल करती हैं। द कॉम्ब रोज ऑफन प्रोड्यूस अ रेनबो इफेक्ट। ये जो कॉम्ब रोज हैं आपकी, आप देख पा रहे हैं, इसको इरेज करती हूँ, ये डिफरेंट कलर दिखा है, इसे रेनबो इफेक्ट कहते हैं। तो ये रेनबो इफेक्ट भी शो करती हैं। दिस इज नॉट बायोल्यूमिनेंस, ये बायोल्यूमिनेंस नहीं है, रेनबो इफेक्ट इज नॉट बायोल्यूमिनेंस। ओके, बट अकर्स व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द मूविंग सीलिया। जो मूविंग सीलिया है उन पे जब लाइट पड़ती है, उनसे लाइट डिफ्रेक्ट या स्कैटरिंग होती है, तो उसी वजह से ये अलग अलग कलर शो होते हैं। अ कॉम्ब जेली विल ईट अदर कॉम्ब जेलीज लार्जर। ओके, सेम आपका सेम ये वाला सेम पॉइंट रिपीट हो गया है यहाँ पे, राइट, कि कॉम्ब जेलीज अपने से बड़ी कॉम्ब जेलीज को चंक्स करके क्या कर लेती हैं? खा लेती हैं।
ओके, तो अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया है। सो इट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाएगा। सो दे स्पॉन एग्स इन स्पर्म फ्रीली इनटू द सी। एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म और अपने एग्स दोनों ही रिलीज कर सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर कहें इनमें, बिकॉज दे आर हर्माफ्रोडाइट। तो ये क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू एक ही ऑर्गेनिज्म अपने एग्स भी रिलीज करता है, स्पॉनिंग करते हैं और स्पर्म भी रिलीज करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। इन इस प्रोसेस में, इनके रिप्रोडक्शन में पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? रात के टाइम पे जब पानी ठंडा हो जाता है तो ठंडा पानी एक सिग्नल एमिट करता है इनको, और उसी के बेसिस पे ये क्या करते हैं, अपना जो स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, वाटर में रिलीज करते हैं। So at night when the surrounding water cools, they releases eggs and sperms. एक ही ऑर्गेनिज्म तो एग्स और स्पर्म्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, वाटर करंट की वजह से वापस में फर्टिलाइज करते हैं। ये अप्रॉक्स कितने 8000 तक एग्स ले करते हैं, एंड स्पर्म्स का नंबर भी ज्यादा होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब उनकी हैचिंग होती है एग्स की, तो ये जो यंग वंस हैं इमीडिएटली स्टार्ट ईटिंग एंड ग्रोइंग। इमीडिएटली हैचिंग होने के जस्ट तुरंत बाद ही वो खाना और अपना उनका साइज ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इन लेस देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर दे आर एबल टू ले देयर ओन एग्स एंड साइकिल बिगिंस अगेन। 2 हफ्ते के अंदर ही जो आपका ऑर्गेनिज्म है ये आप वापस अपना कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, ये अपने एग्स और स्पर्म्स को रिलीज कर सकते हैं वापस, ये इनका पूरा साइकिल चलता है। सो व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अकर, अब क्योंकि इनमें ना ये चीज जल्दी जल्दी हो रही है, इसीलिए लिखा गया है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब जो टेम्परेचर इन्हें पानी का चाहिए और बहुत सारा खाना चाहिए, तो जब ये चीजें, अब देख खाने का रिक्वायरमेंट भी इनके लिए बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, जो यंग वंस जो जैसे ही हैचिंग कर रहे हैं उसके तुरंत बाद ही ये ईट करने लग जा रहे हैं, तो वहां पे प्लेंटी ऑफ फूड होना चाहिए, उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए 2 कंडीशन मान के चलिए कि एक तो वाटर का टेम्परेचर और दूसरा प्लेंटी ऑफ फूड। सो व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अगर, द पॉपुलेशन ऑफ कॉम जेलीज एक्सप्लोडेड ओवरनाइट। एक ही रात में मतलब इनका पॉपुलेशन काफी अच्छा अमाउंट तक पहुंच जाता है। दे डू दिस ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ये तब तक ऐसा करते हैं अनलेस दे आर स्टार्व्ड फॉर फूड, जब तक वो खाने क्या ना स्टार्वेशन ना हो जाए, खाने की कमी ना हो जाए। व्हेन दे विल श्रिंक डाउन एंड स्टॉप ब्रीडिंग, और तब ये नीचे चले जाते हैं और ब्रीडिंग करना रोक देते हैं। बट अगर इन्हें दोबारा से आप खाना प्रोवाइड कराएंगे तो ये दोबारा से अपना प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मीन्स इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए इन्हें खाना, प्लेंटी ऑफ फूड्स, दूसरा इनका वाटर टेम्परेचर। अब है इनका फीडिंग, ये क्या खाते हैं। So all comb jellies are predatory, ये predatory हैं, taking planktons from the water column by swimming mouthwards। अपने मुंह से क्या करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं वाटर कॉलम, और उसी में आ रहे जो आपके प्लैंकटॉन्स हैं उन पे ये फीड करते हैं। दे यूज एन ऑर्गन कोलोब्लास्ट, इनमें कोलोब्लास्ट एक सेल्स हैं, उनको ये यूज करते हैं, दैट स्क्विड्स अ ग्लू लाइक सब्सटेंस ऑनटू द प्रे। जो आपका इनका प्रे है उस पे ग्लू लाइक सब्सटेंस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल, एक कॉम जेली कैन ईट अप टू 10 times इट्स ओन बॉडी वेट इन 1 day। अगर खाना इतना ज्यादा है, मतलब खाने के बहुत प्लेंटीनेस है, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना है, तो ये एक दिन में अपने वेट से 10 गुना ज्यादा क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज थॉट दैट नथिंग एट कॉम जेलीज बिकॉज ऑफ देयर लो न्यूट्रिएंट वैल्यू। एक लंबे टाइम तक ये माना गया था कि कॉम जेलीज को कोई खाता नहीं है क्योंकि वो कुछ खास न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रखते। लेकिन इट हैज सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट सम फिशेस स्पीशीज, कुछ फिश की स्पीशीज है, कुछ टर्टल्स है और कुछ ऐसी जेलीफिश है जो कॉम जेलीज पर फीड करती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट स्लाइड है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपने जब हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी तो हमने ये देखा कि आपका ये ओपन सीज में और कोस्ट के अराउंड, अच्छा ये है फर्स्ट, ओके, ये है ना कि कोस्टल एरियाज में और ओपन वाटर में पाए जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे कॉम जेलीज के टाइप्स देखे गए हैं। सो जो आपके कोस्टल एरियाज पे हैं तो वो लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, राइट। सो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कॉम जेलीज फाउंड क्लोज टू द शोर, जो शोर के पास पाए जाते हैं क्योंकि वो इंसानों के कांटेक्ट में ज्यादा आए, इसीलिए उनके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज है। तो ऐसी जेलीफिश को 3 टाइप्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, साइडिपिड्स, लोबैट्स एंड बैरॉइड्स।
साइड इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि ऑल हैव राउंडेड बॉडी, स्फेरिकल होगी या ओवल होगी, विद ब्रांच टेंटिकल्स। ब्रांच टेंटिकल्स के साथ इनकी जो बॉडी होगी स्फेरिकल शेप की होगी और ओवल की होगी। दीज टेंटिकल्स कैन बी विड्रॉन इनटू जेली बॉडी। ये टेंटिकल्स विड्रॉन किए जा सकते हैं जेली बॉडी में इनटू स्फेरिकल शीथ। एक स्फेरिकल शीथ बनाएंगे और पाउचेस ऑन ईदर साइड ऑफ माउथ, माउथ के ईदर साइड, दोनों साइड। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला, ये स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट वाला, ये आप देख रहे हैं ओवल शेप है और आपका स्फेरिकल है। तो ये वाली कैसी जेली है, साइडिपिड्स है। ओके, दूसरा है लोबेट्स। लोबेट्स आर टू फ्लैटेंड लोब्स। इसमें लोब्स देखे गए हैं, एक लोब ये देख रहे हैं, इसमें लोब्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम टिपिकल राउंडेड टिनोफोर बॉडी डाउन बिलो। इनकी बॉडी से ये आपके इस तरीके से ऊपर से लेके इनके माउथ तक ये क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। They also have short tentacles, इनमें भी छोटे टेंटिकल्स हैं, that tend to grow larger than साइडिपिड्स। लेकिन इनके टेंटिकल साइडिपिड्स के टेंटिकल से ज्यादा बड़े होने की टेंडेंसी रखते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तीसरा शेप है बेरॉइड्स, जिसे न्यूडा भी कहा जा सकता है। ये सैक शेप है, ये आपका बेरॉइड शेप। सो दे डू नॉट हैव टेंटिकल्स, इनमें टेंटिकल्स नहीं है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनमें टेंटिकल्स दिख रहे हैं, राइट। ये अंदर से दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं टेंटिकल्स, पर यहाँ आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं नहीं। ये जो आपको लाइट दिख रही है ये इनके कॉम्प्लेट्स हैं, टेंटिकल्स की बात हो रही। तो बेरॉइड्स में टेंटिकल्स नहीं होते। दे डू हैव अ वेरी लार्ज माउथ, उनका माउथ बहुत बड़ा होता है, विच दे कैन जिप शट वेरी टाइटली, जिसको वो बंद बहुत टाइट से कर सकते हैं। ओके, जबकि जो ओपन ओशियंस में पाए जाने वाले टिनोफोर्स हैं उनकी उतनी खास जानकारी है नहीं। दे टेंड टू बी वेरी फ्रेजाइल, काफी फ्रेजाइल होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू इंड्योर रफ कोस्टल वेव्स। कोस्टल वेव्स को इंड्योर नहीं करना, इसीलिए वो क्या होता है, फ्रेजाइल होते हैं। जो ज्यादा हार्श कंडीशन में रहेगा वो उतना ज्यादा अपना सर्वाइवल के लिए वो उतना टफ होगा, राइट। Many of them are so fragile that they cannot be collected by submersible and are also known only by the photographs. इतने ज्यादा फ्रेजाइल हैं, इसीलिए मतलब इतना ज्यादा नोन भी नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ्स के थ्रू ये नोन है। दे कम इन ग्रेट डाइवर्सिटी एंड फॉर्म्स, इनके भी काफी डाइवर्सिटी देखी गई है। सम आर शेप्ड लाइक बेड्स, सस्टेडिया। सस्टेडिया एक आपका जेली, इसमें आएंगे कॉम जेली में, देख रहे हैं आप, ये फ्लैट है, इसमें कॉम प्लेट्स जैसे कोई स्ट्रक्चर्स, आप मतलब इसमें टेंटिकल्स जैसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। वाइल अदर्स डोंट फ्लोट इन वाटर कॉलम एट ऑल, जबकि कुछ वाटर कॉलम में फ्लोट नहीं करते, बट लीव ऑन द सी फ्लोर, सी फ्लोर में रहते हैं और उन्हें बेंथिक्स टिनोफोर्स कहा जाता है। कॉम जेलीज लिव थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशियन, although most of the species perform warmer water। जनरली इसकी जो ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज, मोस्टली स्पीशीज ये देखा गया है कि वो गर्म पानी को ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो क्या क्या हो गई आपकी, साइडिपिड्स देख लिए, लोबेट्स देख लिए, बेरॉइड्स देख लिया और आपका सस्टेडिया देख लिए। ये इनके क्या है आपके डायग्राम्स है। तो ये ओवल शेप है, इसमें लोब्स हैं, ये स्टैक शेप है, ये फ्लैट दिख रहा है आपको। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सभी क्या है, कॉम्ब जेलीज हैं। और कॉम्ब जेलीज और जेली फिशेज सेम नहीं होती, दे आर डिफरेंट। हाँ, दोनों में जेली लाइक बॉडीज होती है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। जिसका एक डिफरेंस तो हमने देखा था कि उनमें निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू।